बेहद खतरनाक हुआ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन से 3 दिन में दोगुने हो रहे केस। मास्क और सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी। बीरगांव में नोट बांटते हुए नेता का वीडियो आया सामने। रुपए देने वाला शख्स बीजेपी प्रत्याशी। पैसे बांटने पर कहा नाश्ता पानी के लिए देना पड़ता है पैसा। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। अमेरिका ब्रिटेन से लौटे 3 यात्री ओमिक्रॉन संक्रमित। इस फ्लाइट में रायपुर के 4 लोग थे सवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज। सरकारी और निजी संपत्ति नुकसान की वसूली विधेयक होगा पेश। अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 2 घंटे समय तय। और ग्वालियर में छात्रा से रिश्वत लेते प्रोफेसर पकड़ाया। PhD की थीसिंग अप्रूव करने के बदले 51,000 की मांगी रिश्वत। 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अनूपपुर वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र जैतहरी के धनगवा बीट राजस्व ग्राम दर्री टोला में शिकार के लिए लगाए एक्सीलेटर वायर के फंदे में भालू शावक बुरी तरह से फंस गया। सूचना मिलने पर वन मंडल अधिकारी डॉक्टर एस अंसारी के निर्देशन पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा, जहां शावक का रेस्क्यू कर प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ा गया। वहीं आपराधिक घटना होने पर संभाग मुख्यालय शहडोल डॉग स्क्वाड टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और आरोपियों के घर से शिकार की सामग्री जब्त की। का अपराध का सवाल है, हम लोग उसको देखते रहते हैं और जैसे भी सूचना मिलती है कि फंदा लगा है या कुछ ऐसा हो, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं ताकि इसको हतोत्साहित किया जा सके। आज जैतहरी के परिक्षेत्र के धनगवा गांव में एक राजस्व क्षेत्र में भालू के फंदे फंसने की सूचना हमको तत्काल सुबह मिली। हमने तत्काल डॉग स्क्वाड शहडोल ब्रिज का डॉग स्क्वाड बुलाया और बांधवगढ़ की रेस्क्यू टीम बुलाई और जब यहाँ आके देखा तो उसको क्लच वायर से फंदा लगा के फंसाया गया था। उसको गर्दन में फंदा था, पैर में फंदा था, तो एनिमल काफ़ी कष्ट में था, बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। तत्काल डॉग स्क्वाड को लगाने के बाद जब डॉग स्क्वाड वहाँ पर आया और सीधे वो उस घर में चला गया जहाँ पर अपराधी था, तो उसके घर से और भी फंदे मिले हैं और काटने का सामान मिला है और GI वायर मिले हैं, प्लास मिला है और कुछ धारदार हथियार भी मिले हैं उसके यहाँ। सर कोई इसमें आरोपी भी कुछ? आरोपी अभी हम लोग कुछ लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए हैं, इसको हम पृथक से सूचना देंगे आपको और उसको अब एनिमल को रेस्क्यू कर लिए। अब इनको जो इनका प्राकृतिक रहवास है, संभवतः एक नर शावक है, ये नर शावक है भालू का, तो इसके वहीं इसके रहवास के पास इसको छोड़ेंगे। सोमवार को सतना जिला पंचायत सदस्य के 12 सीटों के लिए कुल 148 नामांकन दाखिल किए गए, जहां जनपद सदस्य सहित सरपंच और पंच पदों के लिए जानकारी इकट्ठा किए जाने का कल रात्रि काम जारी रहा। जिस कक्ष में नामांकन किया जा रहा था वहां सबसे ज्यादा भीड़ जुटी रही। स्थिति यह रही कि जहां पांव रखने तक की जगह नहीं बची। वहीं कई दावेदार ऐसे भी दिखे जिन्होंने नामांकन फॉर्म तो खरीद लिया था, लेकिन लेट होने के कारण नामांकन फॉर्म जमा नहीं कर पाए। तो क्या फार्म नहीं भरा गया? फार्म भर गया है, जमा नहीं हो रहा सर। 5 मिनट पहले आए थे तो रोक दिए वहीं गेट पे, तो रुक गए हम। अच्छा जी, तो अब क्या कह रहे हैं? आप जमा नहीं कर रहे, कहते कि अब नहीं जमा हो पाएगा। काहे का फार्म भरने आए थे? जिला पंचायत कौन से वार्ड नंबर? 24 नंबर। अच्छा, क्या भर दिए? भर तो दिया है कि जो जमा नहीं किए लौटा दिए। लेट आए थे आप लोग? हाँ, 3 बजे वहाँ पहुँच गए कुछ मिनट में। अच्छा, तब उस कहते हैं अब नहीं, डेट खत्म हो गया। जिला पंचायत के चुनाव के लिए है जिला सदस्य के लिए अच्छा, फार्म भरने। अच्छा, कौन से वार्ड से? 26। तो भरा है फार्म? जी, फार्म तो भरा, लेकिन मैंने 5 मिनट पहले पहुंचा तो पुलिस वाले जो खड़े होते हैं गेट में, उन्होंने रोक दिया, कहा रुक ले करवाता हूँ। हाँ। फिर बंदे कर दिए बिल्कुल ही। लास्ट दिन क्यों आए हैं? अंतिम दिन क्यों आए हैं? मेरा एक बिजली का बिल नहीं निकला था, इसलिए। अच्छा, जैसे मैंने एक बार रसीद कटवाया था, तो जब मैं ऑफिस गया बिजली के ना, तो दोबारा उन्होंने कहा कि आपका जो है ना अभी बिल बाकी है। अब क्या करेंगे आप? क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वही तो प्रॉब्लम। बैरागढ़ में व्यापारियों ने GST के विरोध में ब्लैकआउट प्रदर्शन किया, साथ ही थाली घंटी शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, व्यापारियों ने GST 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध किया। वहां 1 जनवरी से GST की बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।
आज ब्लैकआउट किया है और संघ और अभी 4-5 दिन में मीटिंग होने वाली है। हम लोगों की गूगल मीटिंग होती है, हो सकता है उसमें धरना प्रदर्शन हो और उसके बाद अगला जो आगामी होगा वो बंद का भी सकता है। हमारी ये शासन से मांग है, केंद्र गवर्नमेंट से मांग है कि जीएसटी जो 5% बढ़ा के 12% की का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको रोका जाए और यथावत जीएसटी 5% वो रखी जाए। इस संबंध में हमारी इंदौर, खरगोन, नीमच, पूरी एमपी के प्रदेश जितने भी शहर हैं उनकी मीटिंग इंदौर में आयोजित की गई थी। उन्होंने यही तय किया गया था कि अब हमारी एक रणनीति ये भी रहेगी इसमें कि हम ब्लैकआउट करेंगे और थाली और घंटी बजा के इसका विरोध करेंगे। भोग वस्त्र व्यवसाय संघ संतनगर द्वारा आज जीएसटी दर को केंद्र सरकार द्वारा 5% से 12% के अध्यादेश जारी करने के विरोध में 7:20 से 7 बजे से 7:20 तक ये थाली शंख बजाकर ब्रेकआउट करके प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की बात की गई है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनके आह्वान पर कोरोना काल में जैसे उन्होंने हमें बताया था कि जनता कर्फ्यू यहाँ थाली शंख बजा के एकत्रित हुए कोरोना को भगाना है, वैसे ही सब व्यापारियों द्वारा व्यापारियों के हित के लिए, देश की जनता के हित के लिए जो कि जीएसटी दर में वृद्धि नहीं हो उसके लिए थाली शंख बजाकर यह आवाज़ सभी जनता की माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 1 जनवरी से जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी, जिसके विरोध में जीएसटी संघर्ष समिति द्वारा पूरे प्रदेश में कपड़े के होलसेल रिटेलर और रेडीमेड व्यापारियों द्वारा 3 दिन तक अपने प्रतिष्ठान की बिजली बंद कर ब्लैकआउट करके विरोध किया गया। संघ के उपाध्यक्ष कैलाश गुप्ता ने बताया कि महंगाई के दौर में जीएसटी की दर बढ़ाना इसमें जनता और सभी व्यापारियों का नुकसान है, जिसके चलते सभी कपड़े व्यापारी 3 दिन तक लाइट बंद कर अपना व्यापार करेंगे और अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वह रोड पर उतरकर हड़ताल भी करेंगे। आज लाइट बंद जो प्रशासन द्वारा कपड़े के ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, उसके विरोध में समस्त कपड़े व्यापारी संघ उसका विरोध करता है एवं महंगाई के दौर में जीएसटी की दर बढ़ाना काफ़ी विरोध है, इसमें जनता का भी और व्यापारियों का भी। और इसी विरोध में हमने समस्त कपड़ा व्यापारी 3 रोज तक अपनी लाइट बंद करके अपना व्यापार करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरे नहीं होने पर हम और भी आंदोलन, हड़ताल रोड पर आकर करेंगे। केरल में 19 दिसंबर की सुबह भाजपा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या कर दी गई। 40 वर्षीय रंजीत श्रीनिवासन केरल में भाजपा के ओबीसी मोर्चा के सचिव थे और भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य भी थे। इनकी हत्या के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और केरल सरकार, जिसमें कांग्रेस मुख्य सहयोगी है, उनकी नीतियों का विरोध किया और इस घटना को लोकतंत्र और हिंदुत्व के विरुद्ध बताया, जो कि देश में अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। केरल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश मंत्री एडवोकेट रंजीत श्रीनिवास की निर्मम हत्या वहां पर कर दी गई। संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रतीकात्मक रूप में केरल सरकार का पुतला दहन किया है। केरल सरकार और बंगाल की सरकार लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का काम कर रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आज भी वामपंथी विचारधारा के साथ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ बंद की जा रही है। हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से हम ये मांग करते हैं, ऐसी सरकारें जो मानव जीवन के लिए संकट हैं, जो देश के लिए संकट पैदा करने वाली हैं, ना जो संविधान मानती ना सिद्धांत मानती, सिर्फ राज करना जानती हैं। केरल की सरकार में कांग्रेस का भी समर्थन है। राजीव गांधी जी वहाँ से सांसद हैं।
उस प्रदेश में इस प्रकार की अराजकता होना निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय है। हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि केरल की सरकार बर्खास्त होना चाहिए और ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जो लोकतंत्र को नहीं मानती हो, जो आवाज़ उठाने वाले की निर्मम हत्या करके आवाज़ बंद करने जैसा घृणित कार्य करती हो। उस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। आज केरल सरकार का पुतला दहन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केरल सरकार का पुतला दहन किया गया है और ये पुतला दहन जो है हमारे कार्यकर्ता वहाँ के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश मंत्री की निर्मम हत्या कर दी गई है और सरकारों का बड़ा योगदान है। बंगाल की सरकार, केरल की सरकार हमारे राष्ट्रवादी विचारधाराओं को कुचलना चाहती है। इसके लिए ये पुतला दहन किया गया है कि हम सब लोग इसमें जागरूक हों और ऐसी हत्याओं को रोका जा सके, इसके लिए ये पुतला दहन किया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जो शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत सकोला में दानी बाबा के बिछली नदी पर बने डैम निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के सचिव शारदा पांडे ने ठेकेदार के साथ मिलकर घटिया और गुणवत्ताहीन चेक डैम का निर्माण किया और सचिव जैसे अपने चहेतों के खाते में राशि डलवा दी। इस तरह शासन के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि चेक डैम 14,77,000 में स्वीकृत हुआ, जबकि सचिव और ठेकेदार से मिलकर घटिया चेक निर्माण करा दिया गया और 13,80,000 रुपए को अपने खाते में डाल लिया गया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। धान खरीदी की समस्या में और खरीदी केंद्रों में धान का अंबार लगा होने से कलेक्टर अनुराग वर्मा नाराज हुए। 28 केंद्रों में परिवहन शून्य मिलने से नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम दिलीप सक्सेना का वेतन रोकने और जब तक परिवहन 90% न हो जाए वेतन नहीं निकाले जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं फूड विभाग के डीएसओ के सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि काम नहीं करना तो वीआरएस ले लो, मेरे साथ रहना हो तो काम करना पड़ेगा। साथ ही परिवहन सही करने और ट्रांसपोर्टिंग और कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेने व रोजाना शाम को उपार्जन की समीक्षा करने के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर के ऐतिहासिक अजय असीरगढ़ के किले के दरवाजे को अज्ञात बदमाशों ने जला दिया। रोजाना इस तरह किले का चौकीदार सुबह किले पहुंचा तो लकड़ी से बने 400 साल पुराने दरवाजे को जला देखा। इसकी सूचना पुरातत्व विभाग के अफसरों को दी। अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जले हुए दरवाजों का जायजा लिया। पुरातत्व विभाग के अफसरों ने इसकी शिकायत निम्बोला थाना में कराई। गौरतलब है कि देश की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है अजय असीरगढ़ का किला। जमीनी सतह से करीब 400 फीट ऊंचाई पर सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन पुरातत्व विभाग इस किले की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है, ये घटना इस बात का सबूत है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक में परिक्रमा करने गए यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस घटना में अमरकंटक से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर भुंडाकोना घाट थाने की है, जहां पर बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। जानकारी अनुसार बस में महिला यात्रियों की संख्या ज्यादा है। बता दें कि अमरकंटक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज जारी है। बस इंदौर की बताई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र से यात्री सवार थे। कहाँ से आ रहे थे आप? जबलपुर से आ रहे थे अमरकंटक। अच्छा, फिर टर्निंग पर कुछ नहीं, अब अचानक टर्निंग पर गाड़ी पलटी खाया धीरे से। ठीक बात है। चोट वोट कितने लोगों को आई? 7-8 लोग को आया, मुझे भी लगा हाथ में। अच्छा अच्छा। बाकी को लेकर गए, व्यवस्थित हो गया, सब आश्रम पहुँच गए। कौन आश्रम जा रहे थे आप लोग? होटल, उसका नाम नहीं पता। अमरकंटक जा रहे थे। ओके ओके। तो कोई ऐसा घायल तो नहीं हो जो सीरियस हो? नहीं, थोड़ा बहुत खरोच आया मेरे टाइप में। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? 40 लोग। 40 लोग थे बस स्टाफ मिला के 40 लोग। स्टाफ मिला के। देवास जिले के बागली की मातमोर की रहने वाली महिला को डिलीवरी के लिए बागली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को नॉर्मल डिलीवरी कराने का आश्वासन देकर ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करा दी और एक दिन बाद ही जन्म लिए नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने नवजात को दफनाने के बाद बच्चे की मौत पर जब परिजनों ने डॉक्टरों से चर्चा की तो डॉक्टरों और स्टाफ ने परिजनों से बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत परिजनों ने बागली थाने में की।
अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पर 9 दिन बाद दोबारा नवजात के शव को निकालकर बागली हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां नवजात का पोस्टमार्टम होगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गया था मेरे मतलब भाई की वाइफ को लेके डिलीवरी के लिए, तो हमसे वहाँ बोला, हमने बोला उनकी बड़ा ऑपरेशन की बता रहे हमको डॉक्टर, छोटे से नहीं हो रही है इसकी, तो उन्हें लिया आओ आप। हम लेके गए वहाँ पे, तो उन्होंने पैसे का बोला, हमसे पैसे जमा करवाए। पैसा जमा करने के बाद हमने बोला, हमसे बोला उन्हें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है नॉर्मल हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद उन्होंने हमसे बोला कि डिलीवरी हो गई। फिर हमको बच्चे को बताया नहीं लड़का है कि लड़की, ने पूछा क्या हुआ, लड़का है लड़की, उन्होंने बोला अभी बता नहीं सकते। 2 घंटे बाद हमको जानकारी दी कि लड़का हुआ। लड़का होने के बाद हमने जाके देखा, उसको नली लगी हुई थी, नाक पे निशान था, सिर के ऊपर निशान था, अपने कपाल के ऊपर। जब हमने पूछने के लिए हमारे बहन जागी और हम गए मैडम के पास कि ये बच्चे को निशान कैसे आया, तो बोला आ जाते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, बोला आपका बच्चा बच गया, वही बहुत चच्चा बच्चा बच गया। एक्चुअली कल एसडीएम सर के वहाँ से एक आदेश मिला था कि जो ग्राम मातमोर है तहसील बागली के अंतर्गत, वहाँ पर एक नवजात शिशु को दफनाया गया था, उसकी शव का उत्खनन करवाना था। तो एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह मेरे द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा वो शव को निकलाया गया है, उसका पंचनामा बनाया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या शिकायत, क्या मैडम अस्पताल को लेकर क्या कार्रवाई? हाँ, अस्पताल को लेकर कोई शिकायत है कि शायद उनके साथ बच्चे के साथ कुछ मारपीट या कुछ चोट लगी हुई है, इसलिए वो शव का परीक्षण करवाना चाहते थे। बलरामपुर जिले के जमीरा पाट गांव में धान की रखवाली कर रहे किसान दंपत्ति की जलने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मौके पर ही दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले मृतक अपने खलिहान में धान की फसल की रखवाली कर रहे थे और ठंड से बचने के लिए पुआल में आग जलाकर दोनों मचान के नीचे सोए हुए थे, लेकिन देर रात अचानक आग की लपटें तेज हो गईं और इसकी चपेट में दोनों आ गए। जमीरा पाट निवासी अरविंद बड़ा ने 20 तारीख को थाने में आकर सूचना दी कि ये जमीरा पाट में रहते हैं और इनकी खेती है और अभी फसल कट कर जो है उनकी बाड़ी में रखा हुआ था। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी मां विजय कुमारी और पिता मोरियानुस जो है रात को गए थे और मचान में पैरा लगा हुआ था और उसके ऊपर वो सोए हुए थे। ठंड के कारण नीचे वो आग लगाए हुए थे, लेकिन रात्रि में जो है उसमें अचानक आग लग गया। पड़ोस के खेत में और रखवाली करने वाला छतर सिंह ने इसको देखा, उसने हल्ला किया, लेकिन जो विजय कुमारी है वो बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और उसके पिता मरियानुस भी जलने से काफ़ी घायल हुए थे। इन्हें तत्काल जो है अंबिकापुर हॉस्पिटल ले जाया गया। राजधानी भोपाल के बैरसिया बस स्टैंड चौराहे पर केरल सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई और केरल मुख्यमंत्री पी विजयन का पुतला फूंका गया। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित चौहान ने कहा कि केरल के भाजपा नेता श्रीनिवासन एडवोकेट की कट्टरपंथी लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। यह सिलसिला विगत कई वर्षों से केरल में भाजपा और विद्यार्थी परिषद संघ के स्वयंसेवकों की हत्या की जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग केरल सरकार से करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केरल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केरल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज सभी जिले में केरल के सीएम का पुतला दहन किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री रंजीत श्रीनिवासन की निर्गम तरीके से हत्या की गई है और निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं की वहाँ हत्या की जा रही है और वहाँ पर केरल में जो है काला कानून का राज है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि वहाँ के सीएम को बर्खास्त किया जाए। सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी पर अपनी बात रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य कहना चाहता हूं ताकि सदन भी जाने और सदन के साथ ही प्रदेश की जनता भी जाने। माननीय उच्च न्यायालय ने जब 19 मार्च 2019 को ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% करने वाली बात कही, शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में कही गई थी, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वयं कोर्ट में जाकर यह एक और झूठ कहा और कहा कि क्या स्थगन पीएससी पर भी लागू होगा, लोक सेवा आयोग पर भी लागू होगा
और इसी आधार पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग में भी 27% आरक्षण पर स्टे दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप एडवोकेट जनरल हैं, कोई तथ्य और तर्क क्यों नहीं रखे? फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता? क्या आप हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में? और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रोटेशन भी तो आरक्षण के होता है, एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण। मैं इस फर्क के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा गया? क्यों उस स्टे को वैकेट नहीं कराया गया? क्यों आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।